जय गुरुदेव। वेलकम टू astrologymission.com। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने किन किन लोगों को विराट रूप में दर्शन दिया। क्योंकि ज़्यादातर लोग तो यह जानते हैं कि महाभारत की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया था, बस इतना ही जानते हैं। इसलिए इस जानकारी को और आगे बढ़ाने के लिए ये वीडियो है कि भगवान ने और कितने लोगों को दर्शन दिया। अर्जुन को क्या एक ही बार दर्शन दिया कि इसके अलावा और भी दर्शन दिया, ये इस वीडियो में कवर करेंगे। तो हम इसको ज़्यादा लंबा ना करके सीधी जो है बहुत ही सरल तरीके से और जल्दी से आपको बता देते हैं कि 13 लोगों को भगवान श्री कृष्ण ने अपने विराट रूप का दर्शन दिया। ये 13 लोग कौन से हैं, इनके नाम पढ़ देता हूँ। इनके नाम है अक्रूर जी। अक्रूर जी को भगवान श्री कृष्ण ने अपने विराट रूप का दर्शन दिया था। इसी तरह उद्धव जी को भी भगवान श्री कृष्ण ने अपने विराट रूप का दर्शन दिया था। राजा मुचुकुंद को भी भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया था। शिशुपाल को भी भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया था। धृतराष्ट्र की सभा में भगवान श्री कृष्ण ने जब अपना विराट रूप दिखाया तो सिर्फ 3 लोगों ने उनके दर्शन किए थे। वो थे पितामह भीष्म, वो थे महात्मा विदुर, वो थे गुरु द्रोणाचार्य। शेष जो दुर्योधन है या शकुनी है, इनकी आंखें बंद हो गई थी और ये सभा से भाग भी गए थे। अर्जुन को 3 बार भगवान श्री कृष्ण ने अपने विराट रूप का दर्शन दिया। अभी बताएंगे 3 बार कब कब दिया। और महर्षि उतंग जी को भी भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया। द्वारका में राजा उग्रसेन के जन्मदिन पर उनके सभी भक्तों को भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया। और ये भगवान का विराट रूप हनुमान जी ने देखा। ये भगवान का विराट रूप जो है संजय ने देखा। ये भगवान का विराट रूप जो है बर्बरीक ने देखा। तो इस तरह 13 लोगों ने भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप देखा। इनके बारे में जो है थोड़ा सा डिटेल लेते हैं कि अक्रूर जी को जो है भगवान ने यमुना के जल के अंदर अपना विराट रूप का दर्शन दिया था। उद्धव जी को जब उद्धव गोकुल में राधा और गोपियों को समझा के लौट के राधा 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 नाम जपते वापस आए तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने राधा शहर विष्णु रूप का उद्धव जी को दर्शन दिया था। राजा मुचकुंद को जब काल यवन को भस्म कर दिया, उसके बाद जो है राजा मुचकुंद को भगवान कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाकर हिमालय में तपस्या करने के लिए भेज दिया था। शिशुपाल की जो है गलतियों को जब गलतियां पूरी हो गई और उनका जो है सुदर्शन चक्र से उनका वध कर दिया तो उनकी आत्मा जब बाहर निकली, उस समय जो है भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की आत्मा को अपना विराट रूप दर्शन कर ये कहा कि तुम जो है अब मुक्त हो चुके हो, अब जो है आप मेरे धाम को जाए, क्योंकि वो श्री हरि के पार्षद जय थे। धृतराष्ट्र की सभा में जब दुर्योधन ने श्री कृष्ण को बंदी बनाने का आदेश दिया तो भगवान ने अपने विराट रूप का प्रदर्शन किया, जिसमें जो है सभी की आंखें बंद हो गई। और धृतराष्ट्र, दुर्योधन और जो है शकुनी तो डर के ही भाग गए, लेकिन पितामह भीष्म, जो है महात्मा विदुर और जो है गुरु द्रोणाचार्य ने उनके दर्शन करे। श्री कृष्ण ने जो है 3 बार विराट रूप के दर्शन करे, ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो सुभद्रा प्रसंग में अर्जुन ने जब 3 बालकों को लाने का वचन दे दिया कि मैं इनको लाऊंगा और नहीं ला सका तो मैं अग्नि स्नान कर लूँगा, तो उनको ढूंढते रहे और बाद में वो जो है यमपुरी भी पहुंच गए, लेकिन वो बच्चे को ब्राह्मण बालकों को नहीं पा सके। तो वो निराश होके अपनी जो है शपथ के तहत अग्नि दाह करने वाले थे। तब कृष्ण ने जो कहा कि चलो अब मिल के ढूंढते हैं, तो ऐसा कह के वे उनको जो है 7 पर्वत पार ले गए और फिर एक गुफा में ले गए। फिर उस गुफा के उस तरफ जाके भगवान कृष्ण ने अपने विराट रूप के दर्शन कराए। तो एक बार ये हो गया। फिर ये जब लौट रहे थे तो बीच में एक बार फिर कृष्ण को जो है उनके विराट रूप देखने की इच्छा हुई और भगवान से जो है प्रार्थना की। तो भगवान श्री कृष्ण ने कृपा करके दोबारा भी अर्जुन को अपने विराट रूप के दर्शन कराए। और तीसरी बार जो उनको जब दोनों सेनाएं महाभारत के युद्ध के दरमियान खड़ी थी, उस समय भी कृपा करके भगवान कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप के दर्शन कराए। तो जो है इसके बाद जो है जो उतंग ऋषि थे, जो
महर्षि संदीपनी जब भगवान कृष्ण और बलराम जी को नहीं, जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को जो है उनके गुरु संदीपनी जब आकाश गमन की यात्रा सिखा रहे थे, तो लौटते समय वो जो है फिर जो है गोकुल के पास से निकले और उनके गुरु जो है वो गर्गाचार्य जी को प्रणाम करने के लिए नीचे उतरे। तब गर्गाचार्य जी ने जो है संदीपनी ऋषि को बताया कि ये जो है साक्षात भगवान है जिनको आपने शिक्षा दी है। तो उनकी प्रार्थना पर उन्होंने उनको भी अपने विराट रूप के दर्शन दिखाए। इसी प्रकार ऋषि उतंग को भी भगवान ने कृपा करके अपना विराट रूप दिखाया। तो ये जो तो हो सकता है कि आपको ये जानकारी ना हो, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है यही जानते हैं कि महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया, तो भगवान ने अपना विराट रूप सिर्फ एक ही बार दिखाया। तो ये चीज़ आप करेक्ट कर लें, भगवान ने जो है मेरी जानकारी में 13 बार जो है वो विराट रूप दिखाया। अब बात दूसरी आती है। अब हम बात दूसरी करेंगे। दूसरी बात हम ये करेंगे कि किसको भगवान विराट रूप दिखाते हैं, क्योंकि जो झगड़ा है वो झगड़ा जो है वो साकार निराकार का ही तो झगड़ा है। तो चूँकि जो है हमारे वेद शास्त्र पुराण इत्यादि कहते हैं कि ना अयम आत्मा प्रवचेन लभ्यो ना मेधया ना बहुना बहुधा सुरतेन यमे वेश विश्रुते तेन लभ्यस्ततेस आत्मा विवृत शृणु तनोश्याम। इसका अर्थ ये है कि यह आत्मा प्रवचन द्वारा लभ्य नहीं है, ना ये मेधा सत्य शक्ति से, ना बहुत शास्त्रों के श्रवण से ये लभ्य है। यह आत्मा अर्थात यह आत्मा जिसका वर्ण करता है उसी के द्वारा यह लभ्य है। उसी के प्रति यह आत्मा अपने कलेवर को अनावृत कर देता है। जैसे भगवान ने कहा कि मैं अपनी माया से आवृत रहता हूँ, तो जब भगवान की कृपा होगी तो वो आवरण हटा देंगे, आप उनके दर्शन कर सकेंगे, है ना। और क्योंकि इसी बात की पुष्टि भगवान अर्जुन से भी करते हैं कि हे अर्जुन, ना हम वेदेन तपसा न दानेन न चेजया शक्यो विदो दृष्टुम दृष्टवानसी माम यथा। हे अर्जुन, जिस प्रकार तुमने मुझे देखा उस प्रकार का चतुर्भुज वाला रूप मैं ना तो वेदों से, न तप से, न दान से, न यज्ञ से ही देखा जा सकता है। तो फिर कैसे देखा जा सकता है? क्योंकि भगवान के इस रूप के या इस विश्व रूप का दर्शन किसी के लिए भी सुलभ नहीं है, ऐसा भगवान ने कहा है। दर्शन क्या, यह अनुभव ना वेदाध्ययन से और न तप से, न दान से, न यज्ञ से प्राप्त हो सकता है। यहाँ तक कि वो कहते हैं देवता गण जिनकी विशाल बुद्धि है, जिनका दीर्घ जीवन है, जो कठिन साधना के द्वारा भी, वो भी कठिन साधना के द्वारा इस रूप को नहीं देख सकते और सदा इस रूप को देखने के लिए ललायत रहते हैं। ऐसा होने पर भी भगवान श्री कृष्ण ने अपने विराट रूप और आश्चर्यजनक रूप को मित्र अर्जुन को केवल अनुग्रह करके दिखाया, जैसा कि उन्होंने स्वीकार किया है। फिर किस कारण से भगवान अपनी कृपा की वर्षा, पूछता है एक आम मनुष्य कि किस कारण से भगवान अपनी कृपा की वर्षा किसी एक व्यक्ति पर तो करते हैं और अन्य पर नहीं। यदि ऐसा है तो निश्चित ही ये सर्वशक्तिमान द्वारा आकस्मिक वितरण नहीं हो सकता, कि ऐसा नहीं हो सकता। जो स्वच्छंदता पूर्वक निरंकुश होकर बिना किसी नियम या कारण के कार्य करता हो, क्योंकि उस स्थिति में तो भगवान पक्षपात या निरंकुशता का दोषी कहे जाएंगे, और ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि भगवान पक्षपात करें, एक को दर्शन दें और दूसरे को ना दें, क्योंकि निश्चित रूप से वो पात्र होना चाहिए। पात्र का जो है उसका कुछ कंडीशंस होंगी। फिर किस कारण से बाध्य होकर भगवान अपनी विशेष कृपा की वर्षा किसी व्यक्ति पर करते हैं और सदा सबके ऊपर नहीं करते हैं? इसका सरल उत्तर जो है कि बहुत रामायण की चौपाई में आया है, सोई जानहि जहि देव जनाहि, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं। तो भगवान की जिसके ऊपर कृपा होती है वही जान पाता है, और फिर जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, आपकी कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। फिर प्रश्न आता है कि यदि ऐसा है
कि भगवान है तो ये दिखाई क्यों नहीं देता है? आत्मा से भी सूक्ष्म, निराकार और सर्वव्यापक है, अतः उसका दिखाई देना संभव नहीं है। तो क्या फिर देखा जा सकता है? ये प्रश्न उठता है। इसी प्रयास में एक 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 मनुष्य हैं जो उन्होंने बचपन से अच्छे घर में जन्म लिया और उनका घर जो है निश्चित रूप से ईश्वर को मानता था और वृंदावन में वास करता था, और वो जो है बचपन से ही वो जो है अपनी पूजा पाठ है, ईश्वर को मानने का जो है सारा वातावरण बना हुआ था। तो वो भी बना हुआ था, उसने भी बच्चे ने भी आगे चल के जो है कथा कहना सीख लिया, बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया, और वो भी प्रवचन देने लगे। प्रवचन देने से उनके बहुत से भक्त और शिष्य हो गए। फिर उनके मन में एक बार विचार आया कि जो है वो अभी हैं, उनका नाम लेना जो है उनकी मानसिकता को बढ़ावा देना, इसलिए नाम नहीं ले। फिर उनके मन में आया कि जो मैं जो है तप करूं, एक तपस्या करूं, उसके बाद शायद मुझे ईश्वर के दर्शन हो जाए। ऐसा विचार करके उन्होंने जो है लगभग 3 साल और कुछ दिन उन्होंने एक गुफा में जाके जो है तपस्या की, और उस गुफा के बाहर आए। जैसा कि आज का माहौल देखना पड़ता, गुफा के बाहर आए तो उनके शिष्यों को जो आशा थी कि गुरुजी कुछ सिद्धियां प्राप्त करके आएंगे, कुछ चमत्कार दिखाएंगे, और वो खुद भी बहुत सिद्ध हो गए होंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि वो जो है उनका उल्टा हो गया, क्योंकि बाहर आकर वो जो है उनकी ईश्वर से आस्था खत्म हो गई और उनको लगने लगा ईश्वर नहीं है, जो कुछ है ये प्रकृति है। तो वो आस्तिक से वो नास्तिक बन गए उनका, और उन्होंने ये कहना चालू कर दिया कि कोई ईश्वर नहीं है, ईश्वर कहीं नहीं है, और बेकार है जो ईश्वर को मानते हैं, वो डर से मानते हैं, वो लोभ से मानते हैं। ऐसा कहना उन्होंने चालू कर दिया कि वो जो है धर्म की आड़ लेते हैं, लोगों को जो है वो गुमराह करते हैं, वगैरह वगैरह, और वो आस्तिक से नास्तिक हो गए। अब वो नास्तिक का सम्मेलन करने लगे हैं और अपने जैसे नास्तिकों को वो ढूंढने लगे हैं, वगैरह वगैरह। तो उनकी बात अपन नहीं करते हैं। बात यह है कि ईश्वर दिखाई क्यों नहीं देता है। तो ये अपन ने एक सामान्य रूप से शास्त्रों में सुना है कि ईश्वर जो है को कृष्ण ही के अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम इन चर्म चक्षुओं से तो मुझको नहीं देख सकते, मैं तुमको दिव्य दृष्टि देखता हूँ, उसके बाद तुम मुझे देख सकते हो। तो और कहते हैं संजय को दिव्य दृष्टि दी जो है और भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, तो उन्होंने उनको देख पाया। तो जब तक आपके पास दिव्य दृष्टि नहीं है तो आप देख कैसे कर सकते हो? हाँ, आप उनका महसूस कर सकते हो, वो शुद्ध मन से उस अवस्था में आप उनको महसूस करते हो, ये हमारे शास्त्रों में कहा है। तो फिर उनको क्यों देखने आप चले? जब तक आपकी दिव्य दृष्टि आपके पास नहीं है, या दिव्य चक्षु आपके पास नहीं है, ज्ञान चक्षु आपके पास नहीं है, तो आप उनको फिर कैसे देखने चले? और अगर आप देखने चले तो इसके माने हैं कि आपने पहले साहित्य को ठीक से नहीं पढ़ा है ना। और इसके बाद एक दूसरी शर्त है, सोई जाने जहीं देव जनाई, कि जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होगी आप उनको कैसे देख सकते हैं? आप उनको देख ही नहीं सकते हैं। जब वो आपको दिखाना चाहें तब आप उनको देख सकते हैं, है ना। क्योंकि उन्होंने कहा है, क्योंकि हर शास्त्रों में लिखा है, वेद पुराणों में लिखा है कि वो आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म और अरोड़यान महतो में आन और व्यापक से व्यापक, इतना छोटा है कि आप नहीं देख सकते हो और इतना बड़ा है कि आप नहीं देख सकते हो। तो फिर क्योंकि एक लिमिट के नीचे आप नहीं देख सकते हो, एक लिमिट के बाहर आप नहीं देख सकते हो। जैसे आप एक लिमिट के नीचे नहीं सुन सकते हो लेकिन आवाज़ें होती हैं, और एक लिमिट के बाहर आप नहीं देख सकते हो, क्योंकि 20 से लेके 20,000 डेसिमल तक आप सुन सकते हो, उसके नीचे भी नहीं सुन सकते, उनको बाहर भी नहीं सुन सकते। तो इसी प्रकार कहते हैं कि भगवान इतना सूक्ष्म है कि आप उनको नहीं देख सकते हो, इतना बड़ा है कि उनको आप नहीं देख सकते हो। तो कब देख सकते हो? तो उन्होंने कहा कि जब ईश्वर की कृपा होगी, उनकी इच्छा होगी, तो आप देख सकते हो, है ना। देखने की विधि क्या है? देखने की विधि और पात्रता है कि मन से ध्यान लगाकर ईश्वर की छवि देखी जा सकती है, महसूस की जा सकती है। प्राकृतिक इंद्रियां और मन बुद्धि ईश्वर को ग्रहण नहीं कर सकते। ईश्वर को अपने अंदर खोजना चाहिए। दर्शन अक्सर कुछ ऐसा होता है जो असंभव हो। जब आपको संभव ना लगे तभी ईश्वर जो है खुद को प्रकट करता है और वो असंभव सा लगता है। आत्मदर्शन से ही परमात्मा के दर्शन होते हैं। तो आत्मा को अपने अंदर खोदो। वेदांत में कहा है कि आत्मा आपके हृदय में वास करती है। जितने भी गुरु हुए हैं उन सब ने कहा है कि आत्मा या परमात्मा का वास अपने ही हृदय में है। क्योंकि अच्छा, क्यों दिखलाई नहीं पड़ता? इसका उत्तर हो गया। देखा जा सकता है क्या? इसका उत्तर हो गया। इस युग में, इस कलयुग में किसने देखा
तो इस कलयुग में देखा तुलसीदास जी ने, इस कलयुग में देखा रामकृष्ण परमहंस जी ने, इस कलयुग में देखा महर्षि अरविंदो ने, इस कलयुग में देखा मीराबाई ने, इस कलयुग में देखा समर्थ गुरु रामदास जी ने, इस कलयुग में देखा संत ज्ञानेश्वर जी ने, इस कलयुग में देखा संत तुकाराम ने, इस कलयुग में देखा आदि गुरु शंकराचार्य जी ने, इस कलयुग में देखा वल्लभाचार्य जी ने, इस कलयुग में देखा गुरु गोरखनाथ जी ने। कितने ही लोग हैं जिन्होंने जो है ईश्वर के दर्शन किए। तो जब ईश्वर के दर्शन इसी युग में हुए हैं तो हो सकते हैं, क्यों नहीं दिखाई देता है? अरोड़िया मैं तो मैया, ये आपको बताया है कि इसलिए आपको नहीं दिखाई देता है। तो इस वीडियो का जो टॉपिक था कि भगवान श्री कृष्ण कितनी बार विराट रूप दिखाया और किस किस को दर्शन दिए, और अर्जुन को एक नहीं 3 बार दर्शन दिए। दर्शन हो सकते हैं, दर्शन क्यों नहीं होते और किन्होंने दर्शन किए, ये इसमें कवर किया गया है। नमस्कार।